मैं इस मकान के लिए ही कुछ सामान लेने गया था कि जब मुझे शुरू में दर्द हुआ, मैंने सोचा वैसे नॉर्मल दर्द हो गया होगा। 2-4 दिन मैंने देखा कि वो दर्द फिर बढ़ता रहा। इसमें चुभन टाइप होती थी तो मेरे पे चला नहीं जाता, घुटने में बहुत ज्यादा थी, चलने में चला नहीं जाता। अच्छा। नू चलू था, ये भी अच्छा। सच्चाई है कि नू चलना पड़ा। अगर नू चलू था तो फिर यहाँ दर्द हो, यहाँ बहुत तेज दर्द थी। हाँ। जैसे मसल्स का दर्द लेते थे, हाँ। वो दर्द के टाइप होने लगा था कि बैठो बैठो भी मेरे पे वो झिले नहीं था, इस तरह का दर्द होता। रनिंग में वैसे चले थे पैदल, उसमें महसूस देती। चलने में तो मेरे यहाँ से जो हमारी गली जो है 40 मीटर की है जहाँ हम रह रहे फिलहाल, वहाँ लोग भी दिक्कत होती। घर वाले तो बहुत ज्यादा कह रहे थे, रिश्तेदार बहुत ज्यादा कह रहे थे क्या कर रहा है भाई, इसे दिखा, जो नहीं हो सो जल्दी खत्म होने का। मेरे पास बैठते हैं 2-4 आदमी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर सुलेमान के यहाँ से एक बंदा ठीक हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है मुझे नंबर दो। मैंने बात करी तो बात करके तुरंत दवाई आ गई, गोंद शिया उसे तैयार करवाया और उसी दिन से रेगुलर। ये देखिए, ये मुकेश जी हैं और आज देखिए ये रनिंग कर लेते हैं। देखिए यही हम देखने पहुंचे कि इन्हें घुटनों के दर्द में कितना आराम हो गया है। और मैंने कोई दवा नहीं खाई, 2 ही दर्द थे मेरे, दोनों मेरा खत्म हो गया, चलना फिरना था। जैसे मैं अब यहाँ बैठा तो मुझे महसूस देता था कि यहाँ दर्द होने लगा और वो झिले नहीं था, लेकिन उसमें भी आराम है इसी गोंद शिया से। अब तो मैं रनिंग भी कर सकता हूँ। गोंद शिया तो मेरे लिए तो बेस्ट रहेगी, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता जो मेरा मर्ज खत्म कर दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए हम वो सच्ची कहानियां दिखाते हैं जिन्हें देखने के लिए हम पहुंचते हैं अलग अलग सिटी में, अलग अलग गांव में। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन ये सफ़र जैसे जैसे चल रहा है आपको ये जगह बताती हूँ। मेरठ आए हैं हम, मीनाक्षीपुरम ये जगह है और यहाँ पे रहते हैं मनोज कुमार जी। उनसे मिलना बेहद ज़रूरी था क्योंकि उनकी कहानी जाननी थी। सेहतमंद कितने हुए हैं हकीम साहब से जुड़ के, परेशानी क्या रही, बीमारी क्या कुछ हो गई थी, कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया, आराम उन्हें हकीम साहब से जुड़ के कैसे मिला, किस दवाई से मिला, तो ये सारी बात हम उनसे करेंगे। तो हमारे सामने ही मनोज सर हैं जो हमें रिसीव करने आए हैं और इन्हीं की ही सच्ची कहानी आपको हम दिखाएंगे और इनके घर तक भी आपको लेके चलेंगे। तो फिर से बताना चाहूँगी, मेरठ के मीनाक्षीपुरम हम आ गए हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं? मैं एक बार माइक लगा देती हूँ जिससे कि आपकी आवाज़ आ जाए जी। यहाँ से कितनी दूर है घर? ये रहा। अच्छा, यही वाला घर है। अच्छा, तो यही मनोज सर का घर है। लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं, तबीयत ठीक है? तबीयत में 99% आराम। मैं क्या तो बात कर रहे हैं? 90 कहा था लेकिन 99% आराम। अच्छा। हाँ। परेशानी क्या रही थी? परेशानी ये घुटने की थी, चलने में चला नहीं जाता। अच्छा। नू चलू था, ये भी अच्छा। सच्चाई है कि नू चलना पड़ा था। हाँ 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 हाँ। हाँ। थोड़ा चल के पहले बात कर लेते हैं, हम इधर ही बात कर लेते हैं, ठीक है? कैसे, एक सेकेंड ना, पहले हम देख लेते हैं। एक ही घुटना दर्द करता था? एक ही घुटना दर्द करता था। अच्छा। हाँ, कैसे चलते कैसे थे फिर? चलना उस टाइम तो ये इस तरह चल, ये अच्छा। पैर नू चला जाता। अच्छा। इस तरह मतलब हाँ, पैर सीधा इस तरह चला नहीं जाता, पंजे को सपोर्ट देना पड़ रहा था। पंजे को सपोर्ट देकर फिर ऐसे चलते थे आप? हाँ। अच्छा। तो ये तो बड़ा दिक्कत की बात है, आप ऐसे चल रहे थे। तो ऐसे चलने में भी दर्द होता था? नहीं, जब तो नहीं होता, लेकिन अगर नू चलू था तो फिर यहाँ दर्द हो। अच्छा। दर्द यही होता। लेकिन अब बिल्कुल फिट है। अच्छा। तो वैसे चलते फिरते हैं आप, वॉक करते हैं रोज सुबह? बंद कर रखी थी जब मैंने, वैसे करता था अच्छा। मैं, लेकिन जब बंद कर रखी थी एक दिन अकस्मात होया आई। अच्छा अच्छा अच्छा। चल रहा था तो फिर ये दवा आपकी किसी ने खाई थी। अच्छा। तो उसने मेरे थोड़ी देर मेरे बैठे थे तो उन्होंने बताया कि हमने उससे दवा खाई, हम आराम लगा। मगर तो चलो हम भी खाते हैं। सही बात है। हमने मंगाई और फिर मैंने दवा किसी की नहीं खाई। हाँ। ये भी सच्चाई है। डेली एक्सरसाइज करनी थोड़ी सी, जो घुटने से संबंधित है वे भी वे ही, और अपना वो दवा खानी रेगुलर। अच्छा। गर्म पानी से। तो मनोज से, जैसे आपने कहा कि पहले आपको दर्द था तो आप चलने में, हाँ जी, काफी दर्द था। आप चलने से बचते भी थे या दर्द में भी वो चलते तो थे? हिम्मत ही नहीं होती चलने की, बिल्कुल नहीं चलते थे आप। तो फिर घर पे ही रहते थे, आना जाना? फिर काम तो करता था लेकिन कम, अपना गाड़ी से या उससे कम करता था। अच्छा अच्छा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला लेते हो? हाँ,
अच्छा, अभी पहले जब चलते थे तो ऐसे जैसे घर आना है आपको, ठीक है, आसपास जाना है आपको पैदल, तो आप ऐसे ही पैर उठा उठा के जाते? चलता था। अच्छा, इतनी तकलीफ थी इतनी आपको, तकलीफ लेकिन थी। अभी कैसे चलते हो अब आप? तो नॉर्मल, कैसे नॉर्मल? अब तो कोई बता ही नहीं सकता कि कुछ है भी। और कितनी तेज चल लेते हैं? अब तो मैं रनिंग भी कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। चलिए, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मुझे थोड़ा रनिंग ही करके दिखा दो, कितना तेज भाग लेते हैं यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए, ये मुकेश जी हैं और आज देखिए ये रनिंग कर लेते हैं। देखिए, यही हम देखने पहुंचे कि इन्हें घुटनों के दर्द में कितना आराम हो गया है। एक्सरसाइज करते हैं कोई? एक्सरसाइज करता हूँ। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? नॉर्मल सी। कौन कौन सी? नहीं, नाम तो नहीं मैं बता सकता। जैसे हमें करके ही दिखा दो आप। नहीं, घुटनों की कर रहा हूँ। जैसे अच्छा, क्या बात है। ये घुटनों की 3 है लेट के। अच्छा, लेट के भी है। हाँ। और जो यहाँ पे कर सकते हैं एक्सरसाइज वो दिखा अब तो दीजिए कोशिश मुझे। करवा लो आप मेरे से। हाँ, बिल्कुल फिट हूँ अब, मेरे में कोई वो कूद नहीं के है। दिखा देंगे जैसे पीटी। हाँ, ये देखिए, वाह, अरे हाँ। क्या उम्र कितनी है आपकी मनोज सर? 52। 52 के हैं आप? हाँ जी। बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि आप 52 के हैं। आप देख रहे हैं दर्शकों, ये मनोज जी हैं जो 52 के हैं और जितना इन्हें घुटनों में आराम मिला है, आप देखिए कैसे पैर उठा उठा के सर चलते थे, और आज देखिए ये भाग भी रहे हैं और साथ ही साथ देखिए कितनी तेजी से उन्होंने हमें उछल के भी दिखाया। अंदर हम इनसे कुछ एक्सरसाइज कराएंगे जो ये लेट के भी करते हैं। और किन किन चीजों में परेशानी होने लगी थी सर आपको? चलिए, ये तो हमने देखा कि चलने फिरने में होती है। यहाँ बहुत तेज दर्द थी। अच्छा, थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, दिखाइए अब हाथ लगा के, किस जगह? यहाँ पर थी। हाँ, जैसा मसल्स का दर्द लेते थे, हाँ, वे दर्द के टाइप होने लगा था कि बैठो बैठो भी महसूस देता। तो ऐसे कंधे कर पाते थे? ऐसे पीछे घुमा पाते थे? वो तो कर लेता था मैं। लेकिन दर्द होता था। हाथ उठा पाते थे? यो हाथ कम उठा था। अच्छा, इस साइड ज्यादा दर्द होता था? हाँ? तो ये कम उठता था और अभी तो सीधा हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं। पीछे हो जाइए थोड़ा, दिखाइए। हाँ, क्या बताया डॉक्टर को? डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारे ऑर्थराइटिस शुरू हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने डॉक्टर की कोई दवा नहीं खाई आपसे अलग। हाँ, ये भी सच्चाई है। लेकिन जब डॉक्टर के पास गए, आपने कहा मेरे ऐसे यहाँ जॉइंट में दर्द हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका ये पैर भी, तो फिर उन्होंने जो दवा लिखी थी मैंने दवा ली नहीं। अच्छा, हाँ, दवा ली नहीं आपने, और आपने सीधा हकीम साहब से जुड़े सीधे। अच्छा, कोई दवाई खाने कोई नहीं, दवा खाई, पेन किलर भी नहीं? कोई नहीं लिया, पेन किलर नहीं लिया। तो आइए सर, घर की तरफ चलते हैं और बैठ के बातचीत करेंगे आपसे। अच्छा, घर अभी बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो हम लोग इस वक्त बैठे हैं मनोज कुमार सर के साथ, और आप यकीन मानिएगा उनका ये कहना है कि मुझे तो 99% आराम मिल गया है। अब वो कैसे, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, वाकई में क्या 99% आपको आराम मिल गया? हाँ जी, 99% आराम है हकीम साहब की दवाई से? हाँ जी, और दूसरी दवाई ही नहीं खाई। चलिए, इस पे हम बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताइए, घर बन रहा है आपका, जैसे ही हमने घर में एंट्री करी तो रेनोवेशन हो रहा है या नया घर खरीदा है? रेनोवेशन हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग अभी कहीं और शिफ्ट हो हाँ, रखे दूसरी हैं? जगह रह रहे हैं। तो काफी काम है और बिखरा हुआ भी है पूरा घर आपका, लेकिन तब भी काम होते होते भी आपने अपना वक्त दे दिया हमें। अच्छा, तो आप करते क्या हैं मनोज सर? टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, कहाँ पे? गाँव घटैन है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। अच्छा, तो आना जाना कैसे होता है? आने जाना गाड़ी से है। गाड़ी से ही आते जाते हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए? अभी बताया था कि 25 साल आपको हो गए हैं। तो इधर उधर पोस्टिंग रहती है या फिर यहीं 25 बस साल? दूसरा स्कूल है ये, फर्स्ट 1 साल दूसरे में रहा, नहीं तो 24 साल से यही है। गांव कौन सा आपका? गांव गदनपुरा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। कितने साल पहले शहर आ गए? हम 25 साल हो गए जी। जो 25 साल? हाँ जी। इसी जगह पे? हाँ जी। अच्छा, फिर धीरे धीरे करके? हाँ, यो जब ही ले लिया था कि अब सर यो मांग रहा थोड़ा सा काम, तो रेनोवेशन करवा लिया। फिर मन ये करा था कि सारे का ही करा दें बस एक ही बार। जी जी। बार बार ना करा। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे एक की शादी कर दी और पढ़ रहे हैं। अच्छा, बड़ी लड़के की। कितने बच्चे आपके? हम 2 भाई हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, एक ही है। अच्छा, तो हम 5 ही बताएं जिसे बताएंगे। मेरा 2 हैं, उसके 3 हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मनोज सर? हमारे ऑल है जी, सभी प्राइमरी में सभी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। तो अब ये बताइए मुझे कि ये आपने घुटनों की परेशानी और साथ ही साथ आपने हमें कंधे में परेशानी बताई, तो ये दिक्कत परेशानी कैसे हो गई? आप तो मुझे बहुत फिट लग रहे हैं सर। जब लगता है योगा वगैरह एक्सरसाइज करते हैं। मैं इस मकान के लिए ही कुछ सामान लेने गया था कि जब मुझे शुरू में दर्द होया, मैंने सोचा बस नॉर्मल दर्द हो गया होगा। 2-4 दिन मैंने देखा कि वो दर्द फिर बढ़ता रहा,
तो मैंने सोचा चलो कि डॉक्टर के दिखा लेते हैं कि क्या है। तो उसने MRI करी, एक्सरे करा, कि उसने बताया कि ऑर्थो का शुरू हो गया है अपना, और उसने अपना दवाई लिख दी। तो मैं फिर वो दवा ली नहीं। मेरे पास बैठते हैं 2-4 आदमी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर सुलेमान के यहाँ से एक बंदा ठीक हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे नंबर दो। मैंने बात करी, तो बात करके तुरंत दवाई आ गई, और मैंने कोई दवा नहीं खाई, वही दवा शुरू से चालू कर दी। MRI कहाँ कराया था आपने? मेरठ में ही। कहाँ? MRI ओम सेंटर पे। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद लगा नहीं कि दवाई खा लेता हूँ, दवाई ले लेता हूँ, अभी दिक्कत मुझे पता बढ़ ना है, जाए। मुझे पता है अपना मन से है, ऑर्थो में जितना एक्सरसाइज और देसी दवा से ठीक हो सकते हैं उससे नहीं होंगे। वहाँ तो और ज्यादा बढ़ जाती तो क्या बताएंगे कि घुटना चेंज करवा लो। कब गए थे आप MRI कराने? 4 महीने हो गए होंगे। अच्छा। और ये जब दर्द आपको उठा, धीरे धीरे उठा या एकदम से? एक ही दम महसूस, जब मैं इसी का सामान लेने जा रहा था मकान का रात को। कुछ कहाँ दर्द पहले शुरू हुआ आपको? नहीं, दर्द यही होया, बस दर्द और कहीं रहा नहीं। अच्छा। लेकिन जब मैं यहाँ इस तरह बैठा रहूँ था कि वो 15 दिन बाद कि मुझे यहाँ महसूस देता बहुत ज्यादा। मेरे पे वो घर और जिक्र नहीं करूँ था, लेकिन मेरे पे वो झिले नहीं था। इस तरह का दर्द होता कि मैं घूम के ठीक है नॉर्मल सी में फिर हो जाऊँ था तो वो ठीक हो जाता। तो मेरा भी मन यूँ मानने लगा कि ऑर्थो का तेरे हो गया चालू। जब मैं डॉक्टर गया तो डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करते हो, शरीर तो तुम्हारा फिट है। मैं कहा जी एक्सरसाइज अब बंद कर रखी है मैंने। अच्छा। एक्सरसाइज तो मैं करता था, लेकिन अब फिलहाल बंद है 2-4 महीने से। तो उनको ठीक है, उनको सारे वेट के हिसाब से देखने से लगता है नहीं कि समय वो मरज हो गया होगा, लेकिन मरज था काफी। तो उसने यहाँ भी और यहाँ भी देखा, चेक करा, तो तुम्हारा ऑर्थो का चालू हो गया। मगर ऑर्थो का चालू हो गया तो हमारे मुजफ्फरनगर में डॉक्टर हैं एक, नाम चलो मेरे अब याद नहीं आ रहा, फेमस डॉक्टर हैं। अच्छा। हड्डी के स्पेशलिस्ट है। अच्छा। मगर फिर इलाज कराएंगे तो बस वहीं कराएंगे, और कहीं कराएंगे ही नहीं। जी जी। हाँ। फिर बातों में आपका जिक्र आ गया डॉक्टर सुलेमान का। अच्छा। मगर तो ठीक है, देसी दवा जरूर खा। अच्छा, तो ये घर में डिस्कशन तो सर हुआ होगा, जैसे घर वाले तो बहुत ज्यादा कह रहे थे, रिश्तेदार बहुत ज्यादा कह रहे थे, क्या कर रहा है भाई, इसे दिखा, जो नहीं हो सो जल्दी खत्म होने का। माँ कोई बात नहीं, पहले जहाँ की मैंने दवा चालू करी है मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे आराम लगे या ना लगे पहले मैं वहाँ से दवा जरूर पूरी करूंगा। अच्छा। समय पूरा दूंगा। आपके कौन वो रिलेटिव थे या कौन फ्रेंड थे जिन्हें आराम मिला? हमारी सिस्टर है। अच्छा। हाँ। मम्मी है। हाँ। मौसी आई, मामा आया, उन्होंने सब ने कहा यो मरज इतना जल्दी का नहीं है जाने का। मगर मुझे भी पता कि जल्दी ठीक नहीं होने का, लेकिन मैं जहाँ की दवा खा रहा पहले वहाँ की खा लूँ, उसके बाद देखूंगा किसी को। परेशानी क्या होने लगी थी सर? आपने कहा कि मुझे एकदम से दर्द हो गया। इसमें चुभन टाइप होती थी। अच्छा। हाँ। तो जब आदमी को जहाँ भी चुभन होगी तो चल नहीं पाएगा। ठीक है। हाँ, तो मेरे पे चला नहीं जाता। तो आप तो 4 व्हीलर से स्कूल जाते हैं, तो फिर वो कैसे चला पाते? वो नहीं, उसमें इतनी महसूस नहीं देती बैठो। अच्छा। हाँ। जब रनिंग में बस चले थे पैदल, उसमें महसूस देती। अगर ज्यादा देर कहीं बैठ जाते थे तो फिर यो कंधे का दर्द देता बैठने से, लेकिन घुटने में नहीं होता। हाँ। चलने में ज्यादा होता। चलने में तो मेरे यहाँ से जो हमारी गली जो है 40 मीटर की है जहाँ हम रह रहे फिलहाल, वहाँ लोग भी दिक्कत होती। मतलब काफी दिक्कत थी। और ये जो सीढ़ियाँ हैं इन्हें चढ़ना उतरना, इनमें इतनी नहीं होती। अच्छा। सीढ़ी में इतनी नहीं होती। तो फिर जैसे आप रनिंग करते होंगे, वॉक करते होंगे, ये सब छूट गया था? वो तो सब बंद था। अब हम बच्चों को भी बुलाने जाते हैं स्कूल में। अच्छा। अगर कोई बच्चा नहीं आया 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो हम उसके घर पता लेने जाए तो ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा। हाँ। तो जब मैं एक बच्चे के यहाँ पता लेने गया, मैंने सोचा तू चला जाएगा। तो जब मैं वापसी मारा था तो मुझे चला नहीं गया। क्या हो गया था? एकदम दर्द इतना हो गया, फिर वो महसूस इतना उसी जगह क्या, या फिर आराम से चल के? नहीं, फिर मैं फोन करा स्कूल। हाँ। भाई मैं तो नहीं आ पाने का। हाँ। बाइक लाओ और मैं बाइक पे जाऊंगा। मतलब आप उसी जगह गाँव में? हाँ जी, इतना मेरा दर्द होता। जब और किसी को बुलाया आपने? दूसरे टीचर को बुलाया। हाँ। जब तो मैं चला गया, मुझे था कि इतना ज्यादा दर्द नहीं, पहुंच जाऊंगा। हाँ। लेकिन स्कूल बच्चों के उसमें ज्यादा चलना पड़ गया। तो उसमें ज्यादा चलने में महसूस दिया कि अब तू स्कूल पहुंच नहीं पावे। तो फिर दूसरे टीचर को फोन करके बुलाया कि मुझे ले जाओ। घर आके फिर सबसे पहले किसको बताया? ये बात बताता ही नहीं मैं किसी को। क्यों? ये सब अपना नेचर। नहीं, बीवी को तो बताया? नहीं बताया। कैसे दर्द उठ गया नहीं, स्कूल में? नहीं बताया।
कभी तो नहीं, बताओगे या अभी तक भी नहीं बतावेंगे पता? तो वही है कि ठंडा होगा कि जल्दी सुबह ही डॉक्टर का चलेंगे पहले, और काम सब बाद में होगा। तो खुद ही डॉक्टर के चले गए थे बिन बताए घर में? नहीं, वो तो उससे पहले पहुंच गया था मैं डॉक्टर के, जब तो आपकी दवा चल रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जब वो दर्द होया हम्म। उस टाइम दवा चल रही थी आपकी। अच्छा, दवा चलते चलते दर्द था वो। तो यानी आपने कोई भी दवाई सर खाई नहीं है हकीम साहब के अलावा? हाँ जी, कोई पेन किलर नहीं लिया? कोई पेन किलर नहीं लिया। पेन किलर मैं दवा बसो भी कम खाऊं। अच्छा। अगर मेरा कहीं दर्द हो रहा तो मैं सोचता हूँ कि घूम फिर के बस और ठीक हो जा, उसके बाद ही देखी जा। डेली रूटीन आपका वैसे क्या रहता है? मुझे लगता है फिजिकली बहुत एक्टिविटी आप करते हो। मैं 4:45 उठ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, 4:45 से सवा घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज का ही है जाता है। एक्सरसाइज जो भी है 5, 7, 10 वे सारी अब जब फिलहाल घुटने से संबंधित है। अच्छा। हाँ, और वैसी कोई नहीं है। कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हार्ड वर्क की, बैठ के हम्म तो सबसे पहला तो यही है, हम्म ये करना। अच्छा। हाँ, पहले हो पाती थी ये? नहीं, ये कर तो मैं शुरू से ही रहा, चाहे कम हुआ थी चाहे फालतू में थी, लेकिन छोड़ी मैंने नहीं। हाँ छोड़ दी नहीं। अब जैसे आराम से हो, जब दर्द होता तो मेरे भी दिमाग में ये था कि दर्द है, कोई सी एक्सरसाइज से बढ़ ना जा, वही। तो इसी वजह से आराम से करता था। लेकिन रोकी नहीं। रोकी नहीं। और एक एक्सरसाइज मैंने ये पकड़ रखी है, ये वाली, यहाँ निगाह, हाँ ये कुर्सी कुछ ज्यादा डाउन है, हाँ। जहाँ करता हूँ वो थोड़ा ऊंची है। कितनी बार? ये 15 के 3-3, 4-4 स्टेप, ठीक है एक बार में 15 करना। ठीक है। हाँ। और अब 3-4 लेट के हैं। अच्छा। हाँ, उसमें लेटने में एक मेरी ये है, तो ज्यादा से ज्यादा पैरों की पैर एक्सरसाइज कर। लेट के और ये ऊपर करके ये करनी है। फिर यहाँ तकिया रख के दोनों हाथ यहाँ लगा के ये पैर नु करके ऊपर सीधे अच्छा, ये करने हैं। पूरे सीधे ऊपर चले जाते हैं? हाँ जी। फिर एक ये हाथ ये देखा है, ये इस पैर से ये दबा के, ये तीनों लेट के हैं। अच्छा। हाँ तो ये जितनी भी एक्सरसाइज अभी आपने मुझे बताई हैं, हाँ। ये इनमें से कौन सी एक्सरसाइज करने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी? पहले हाँ। इस वाली में ये जो हाँ, मोड़ इसे आती, ये- क्योंकि आपका हाँ, ये घुटना दर्द हाँ, करता तो था। उतना मुड़े नहीं था ये, कहाँ तक मुड़ता था पहले? बस ज्यादा इतना होता, कुछ दर्द कोशिश होता करते फिर। थे वैसे? हाँ, उस पैर से दबा के कोशिश करनी थी। और जब कोशिश करते थे तो वो और तेज होता होगा? हाँ, दर्द होता है। एक है सीधे लेट के पैर ऊपर करके दीवार पे करना, करके देखियो, अगर करोगे हाँ। तो खून का सर्कुलेशन वापसी चलता है। वो मेरा आज भी अच्छा खासा दर्द करता है, वहां नहीं, वहीं से चालू हो जाता है। लेकिन मुझे पता है जितना वो करेंगे, जितना वो दर्द होगा वो आराम देगा। अच्छा, घुटने वगैरह की मालिश की है कभी? तेल बना रखा जी एक। अच्छा। हाँ, देसी तेल में। क्या है तेल में वो? उसमें अदरक है, लहसुन है, अजवान है, काली मिर्च भी है, तेज पत्ता भी है, 5-6 सामान घेर के उसकी मालिश है। अच्छा, वो मालिश कब से कर रहे हैं? जब ही सा कर रहे, शुरू से ही। हकीम साहब के बारे में कब पता चला आपको? दर्द होने से 10 दिन बाद। उनके असलियत में मेरे पास शाम के टाइम 2, 4, 5 आदमी जरूर आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं में एक ने बताया कि हकीम साहब से हमने दवा मंगाई, उनके रिश्तेदारों ने, और उनके आराम लग गया। तो जब मेरा दर्द बढ़ा तो मैंने कहा मुझे उनका नंबर दो या मेरी दवा मंगाओ। उनकी बात पे इतना भरोसा क्यों किया? जब उनका आराम लग गया था। अच्छा। हाँ। लेकिन आपने कभी ये जानकारी नहीं लेनी चाहिए कि जो दवाई वो बता रहे, कौन सी दवाई बताई कि हमने ये दवाई ली हकीम साहब की? कौन सी दवाई बताई थी? गोंदशिया। गौनसिया, ठीक है। जब आपने इसका नाम सुना तो मन में ऐसा नहीं लगा कि क्या है ये गौनसिया? ना, इसका नहीं, कभी इसके बारे में सर्च नहीं किया? नहीं, सर्च नहीं किया। अच्छा, इन्हें आराम मिला है तो मैं भी मैं मंगवाता भी हूँ। मंगा लगा खा लेता हूँ। फिर जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि गोंदशिया आएगी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद गोंदशिया मंगाई, उसे तैयार करवाया, और उसी दिन से रेगुलर अपना 2-4 पुड़िया गाड़ी में घेर ली थी। पुड़िया बना रखी हैं? हाँ जी, पुड़िया ही बताई थी। अच्छा। पीस के पुड़िया बनानी उसकी। कि 2-4 गाड़ी में घेर ली थी कि अकस्मात सुबह सुबह जल्दी रहे, भूल जा तो अपना स्कूल में जाके वहाँ ले लो। कितने टाइम लेते हैं गौनसिया? 2 टाइम, 2 टाइम सुबह और शाम को। अभी है आपके पास? अब मेरी गोंदशिया कम हो गई थी तो उनके वहाँ से फोन आया फिर हकीम जी के यहाँ लेकिन से। वो गौनसिया की पुड़िया बनी हुई है आपके? हाँ जी, पुड़िया है। एक तो वो मंगवा लीजिए, और गौनसिया का बॉक्स भी हो तो वो भी मंगवा लीजिए सर, हम वो देखना चाहेंगे। दिखाइए जरा, बोलिए। खाली हो गया होगा, आपने पुड़िया बना ली है? पुड़िया नहीं, पुड़िया है अभी इसमें जो है ना इसके अंदर? बची हाँ, हुई खोल के दिखाइए पूरा आप। लाइए, मुझे बॉक्स पकड़वा दीजिए। हाँ जी, वो डब्बा भी दे दीजिए।
तो ये पूरा खाली कर दिया है आपने बॉक्स और ये पुड़िया बना ली हैं। जरा पुड़िया भी खोल के दिखाइए, ये पनीर दीजिए पुड़िया मुझे। है, हाँ। इसमें गोंदसिया है फिलहाल, और 3 सामान और हैं, वे भी हकीम साहब ने बताए थे। अच्छा। कि जब उनका फोन आया कि कितना आराम हो गया, मगर जी 80% आराम हो गया, उनको जो आपका गोंदसिया बच रही है वो गोंदसिया। और अरे ये क्या क्या मिलाया हुआ है आपने, दिखाइए ज़रा, क्या क्या है इसमें सर, छोड़िएगा मत, क्या क्या है इसमें? भाई ये तो याद है 3 सामान, एक तो इसमें हल्दी है, हाँ अलसी हो है, हाँ। और एक सामान हो रहा है कोई सा। अच्छा, हाँ तो आपने वो आप वहाँ इसे सब, ऐसे ही इस्तेमाल हाँ कर उन्होंने रहे हैं? बताया, शुरू से ही इस तरह इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं? शुरू में ओनली गोंदसिया, हाँ। जब उनका फोन आया कि कितना आराम है, कि 80% आराम लग गया, तो उन्होंने बताया कि और भी आराम लगेगा, हम 3 सामान और भेज रहे हैं, जो गोंदसिया बचा है उसी में ये तीनों सामान मिला के दोबारा से अपनी पुड़िया बना लो। अच्छा, तो एक एक पुड़िया सुबह शाम? एक पुड़िया सुबह शाम। और जब गोंदसिया सिर्फ आपके पास आया तो वो कैसे ले रहे थे? वो भी एक पुड़िया थी सुबह शाम, गर्म पानी से। ठीक है, वो कितना? एक चुटकी, एक चुटकी सुबह। किस चीज़ से लेते थे? गर्म पानी से। और कितने महीने में आराम हुआ है ये जी हो गया होगा 2 महीने के आसपास। तो दर्शकों देखिए, गोंदसिया आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका है, और ये खाली भी इसलिए हो गया क्योंकि देखिए सर ने पुड़िया बना ली हैं। पहले इन्होंने गोंदसिया का इस्तेमाल किया और ऐसी ही पुड़िया बना लेते थे, चुटकी चुटकी ये लेते थे सुबह शाम, ठीक है। और अभी देखिए जिस तरीके से गोंदसिया का इस्तेमाल कर रहे हो और रिलीफ इन्हें काफ़ी मिला है, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। सर ये भी तो बताइए मुझे, लाइए ये पुड़िया मुझे दे दीजिए, कि कभी ऐसा हुआ कि दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि स्कूल से छुट्टी ले ली हो आपने? ना, ऐसा दर्द नहीं हुआ। आप जाते रहे स्कूल? हाँ जी, स्कूल जाता रहा। अच्छा, आपने एक भी दिन छोड़ा नहीं? कोई छुट्टी नहीं। लेकिन जिस दिन आपने मुझे बताया कि आपको बहुत तकलीफ हो गई थी, तो उस दिन आपको कोई लेने आया था, तो अगले दिन फिर आ गए थे आप स्कूल? हाँ जी। दर्द था? दर्द था, आप आ गए थे। ये कैसे कर लिया सर, दर्द में भी स्कूल जा रहे हैं आप? चलिए मुझे ये बता दीजिए, हकीम साहब से जब आप जुड़े, आपने गोंदसिया का इस्तेमाल किया, किन किन चीज़ों में आपको आसानी हो गई? नहीं, दर्द की खाई, और मेरा मर्ज भी कुछ नहीं है। क्या क्या काम आसान हो गए? कैसे? जो पहले दिक्कत थी सब दूर हो गई। सबसे अधिक तो यही थी घुटने की। हाँ। एक मेरा ये थी, 2 ही दर्द थे मेरे, दोनों मेरा खत्म है बिल्कुल। चलना फिरना आसान है? हाँ जी, चलना फिरना आसान है। जैसे मैं अब यहाँ बैठा तो मुझे महसूस देता था कि यहाँ दर्द होने लगा, और वो झिले नहीं था, उसमें भी आराम है इसी गोंदसिया से। वो जो रुक रुक के चलते थे, अब वो खत्म कदम है। सीधे चल रहे हैं? अब सीधे चले गए। भाग दौड़ हो रही है? हाँ जी। वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं? नहीं, वो रनिंग अभी चालू नहीं करी, अभी तो घर की एक्सरसाइज चल रही, 1.5 घंटा अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ। चलना फिरना कितने किलोमीटर कर लेते हैं? मैं तो पहले बहुत चल जाऊँ था जी, अब तो मैं चल नहीं रहा, लेकिन मैं 10-5 किलोमीटर अब भी चल सकता हूँ। यानी कदम बड़े थोड़े आपके, हाँ हकीम साहब से जुड़ने के हाँ बाद? जी। मैं कोरोना काल से ही मानता हूँ कि मेरा शरीर डाउन हो गया था कोरोना के बाद में, हाँ हाँ हाँ। ज़्यादातर का होया, लेकिन अब रिलीफ में है कि उस तरफ को चल रहा हूँ। अब तो परिवार को पता है कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं? हाँ जी, परिवार को क्या पता, परेशानी थी आपको? पता है। अभी वो आपको ठीक देखते हैं? हाँ जी। तो क्या कहते हैं, कितने खुश हैं? अब सब ठीक है, सब खुश हैं। और आप खुद? हम तो खुद खुश हैं। कैसा अनुभव रहा सर हकीम साहब से बहुत जुड़ के? अच्छा रहा जी। और गोंदसिया के लिए क्या कहेंगे, कैसी जड़ी बूटी लगी? बस मेरे लिए तो बेस्ट रही जी, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, जो मेरा मर्ज खत्म कर दिया। आपको किसी और से पता चली जिन्हें आराम मिला? हाँ, अब आप भी लोगों को बताते हाँ हैं जी, गोंदसिया के बारे में? 2 को बता दिया, एक की तो आज ही मंगा के दी है, आज ही आई है गोंदसिया। अच्छा। हाँ, अरे एक के घुटनों में वो ज़्यादा परेशान नहीं, उन्होंने बताया था कि पड़े कोई बात नहीं, उनका लिगामेंट टूटा हुआ है, कि होगा तो ऑपरेशन नहीं, लेकिन अगर इस घुटने में नहीं दे तो इस घुटने में दूसरे में जरूर आराम देगा, कि एक टूट गया तो दूसरा ना टूटे। उन्हें भी मंगवाया, बिल्कुल खोल गई होगी उनकी भी। तो बाकी दवाइयों से कितनी अलग आपको गोंदसिया लगी सर? अच्छी है जी, सबसे अच्छी है। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। ठीक है, हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? बच्चे हमारे लिए तो सबसे अच्छे हैं, जिन्होंने हमारा फोन पे ही हमारा मर्ज दूर कर दिया पूछ के, और हर 8वें दिन या 10वें दिन कॉल आती रहती है, कुछ परेशानी हो तो वो बताओ, आगे कुछ और होगा तो वो बताओ। तो बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर उन्हें भी दर्द की शिकायत है, क्या वो भी गोंदसिया ले सकते हैं? अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि कम से कम एक बार आजमा के तो देख लो।
एक डॉक्टर की फीस 1000-1500 रुपये है। सही बात। फीस है। अभी मैं अपनी मम्मी को दवा लाया, उसने डॉक्टर ने बेचारे ने फीस तो लेनी, वापसी दे दी मेरी, लेकिन 2100 रुपये की फिर भी दवा है। अयो कुली ओनली 1500-1600 रुपये की थी। तो ये फर्क आपको नजर आया? हाँ जी बिल्कुल। तो अपने खाने पीने पर ध्यान रखो थोड़ा सा, हाँ, एक्सरसाइज करो और इस तरह की दवा खाओ, तो मेरा मानना तो खुद का है 90% मरीज अपने आप दूर हो जाएंगे। और आपका कितने % दूर? मैं तो 99% हूँ बिल्कुल। 1% भी है कि अभी दवाई बच रही है, और वरना रनिंग में नहीं इतनी जोर से करके नहीं देखी अभी कि भाई बढ़ेगा या घटेगा क्या होगा। वो 1% भी इस वजह से है, नहीं तो मैं तो 100% ही हूँ। क्या बात है। तो मनोज सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको इतना रिलीफ मिला और आपने अपने ऊपर भरोसा रखा और दवाई पे भी भरोसा रखा। हाँ जी, दोनों पे, अपने ऊपर भी और डॉक्टर साहब के ऊपर भी। बिल्कुल। और ये यकीन ही देखिए आपको इतना बेहतर कर गया, इतना सेहतमंद कर गया। तो शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत दूर से यहाँ आए। नहीं सर, ये हमारा काम है कि हम देखें उन दर्शकों को जो हकीम साहब से जुड़ के स्वस्थ हो रहे हैं और गौनसिया का लाभ इतना आप उठा रहे हैं। तो आप ऐसे ही मैं ये जिसे मैंने बताई थी कल ही गोंदसिया, उसने कहा हम यहीं से ले लेंगे, मन्ना से मना करी कि यहाँ से मत लो। वे कुछ ना कुछ तो गोंदसिया के और साथ भी मिला रहे हैं जो इस पे लिखा हुआ है, उन्हें जानकारी है। भाई तुम यहाँ से 100, 200, 500 के लालच में कम ले लिया, इतना ही तो अंतर होगा, लेकिन जो उनका तजर्बा है, जो उनकी ज्ञान है, उससे ही तो आराम होगा। उन्हें जब समझा जब उन्होंने मंगाया। बिल्कुल। एक टीचर भी हैं आप, तो आप ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सर। लेकिन अच्छा लगा ये रिजल्ट आपको मिला गौनसिया के इस्तेमाल करने के बाद। शुक्रिया मनोज सर अपना वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने देखिए सुना कि मनोज कुमार सर कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे, लेकिन जब वो हकीम सुलेमान जी से जुड़े, गौनसिया का इस्तेमाल किया, तो देखिए हम जो कहानी दिखाने के लिए पहुँचे थे मेरठ के मीनाक्षीपुरम में, जहाँ पे हम उनके इस घर में बैठे हैं और इनकी सच्ची कहानी हम जानने अपनी पूरी टीम के साथ आए थे। तो आप लोग भी देखिए, ऐसे ही बेहतर हो सकते हैं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप बहुत सारा ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको भी है दर्द की शिकायत, तो आप भी एक बार गौनसिया का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।